वेलकम स्टूडेंट, हम लेकर आए हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का सेकंड मूल्यांकन पत्र। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है कैंडेला। इसका आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है घनत्व का मात्रक। तो स्टूडेंट्स, घनत्व का जो सूत्र होता है ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान बटे यहाँ पर लिखा जाता है आयतन। क्या लिखा जाता है? आयतन। तो इसका जो सूत्र बनेगा, द्रव्यमान को तो लिखेंगे हम किलोग्राम से। किससे लिखेंगे? किलोग्राम से। और आयतन को लिखेंगे अपन मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स, किलोग्राम मीटर माइनस 3। अगला क्वेश्चन है, एक जग में 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। किसी पदार्थ ए को 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलयन ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। तो द्रव्यमान प्रतिशत तो पूछा है उसने, तो हम क्या करेंगे, जब द्रव्यमान प्रतिशत पूछा तो विलय कौन है? 2 ग्राम। तो 2 बटा विलय और विलायक को मिलाकर कितना बन रहा है? ये 20। और इसमें किसका गुणा कर देंगे? 100 का। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो 5 दूना 10, इसका आंसर आएगा 10%। इसका आंसर हो जाएगा आपका स। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या 161, 0.161, 0.161 में सार्थक अंकों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब। अगला क्वेश्चन है, 1 4 से 8 से है। 1 4 का मतलब कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है? 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कार्बन परमाणु C12 का 1/12वां भाग। इसका आंसर हो जाएगा ब वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब वाला। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन 3580 में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो इसके अंदर है 35 और न्यूट्रॉन की संख्या है 45। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका आता है कुल योग 80। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा अ वाला, 35 और 40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सोने की पतली पन्नी पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ क्या होता है। तो स्वर्ण पत्र प्रयोग रदरफोर्ड ने दिया था, जिसमें सोने की पतली पन्नी के पीछे जिंक सल्फाइड का पुता हुआ पर्दा रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ब इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक का मान होता है। प्लांक स्थिरांक का मान जो है वो 6.626 × 10⁻34 जूल/सेकंड होता है। लाइमन श्रेणी में स्पेक्ट्रम क्षेत्र होता है। तो लाइमन श्रेणी में स्पेक्ट्रम क्षेत्र जो होता है वो होता है पराबैंगनी। अगला क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का सूत्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका अ। अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष, ये इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसकी होती है 2n² सूत्र से हम किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन जो है, एप उपकोष में कक्षक व अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कौन दर्शाता है। तो एप उपकोष जो है ये 7 कक्षकों से मिलकर बना है, जिसमें प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। तो कक्षक तो कितने हैं इसके अंदर? 14। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 14। मतलब कि इसका आंसर जो होगा वो द इसका आंसर हो जाएगा। कक्षक की संख्या 7 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है आर्गन, फिर 3D और फिर 4s। 3D में यहाँ पर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 4s में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करने की स्थिति में होता है। ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये बिल्कुल राइट है, लेकिन ये हमारे इस ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आप इसके हिसाब से कर लीजिए। लेकिन इसमें आप ब वाला कर लेना। लेकिन यहाँ पर 3D4 के स्थान पर क्या आएगा? 3D5। ये इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु नाभिक में 14 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए हम 14 + 13 करके कितना आ जाएगा? इसका आंसर 27। तो इसका आंसर हो जाएगा स वाला। ये जो स वाला है इसका आंसर होगा। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम में यहाँ पर हम देखते हैं तो इनमें जो ऊपर जो लिखी संख्या है, इनका जो भार है, इन सभी का भार कितना है? 40। मतलब हम कह सकते हैं कि इनका भार कैसा है? समान है। मतलब कि ये आप उदाहरण किसका? समभारी। इसका आंसर हो जाएगा ब वाला। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है -1 और न्यूट्रॉन पर होता है 0।
तो आंसर इसका क्या होगा अ। अगला क्वेश्चन है CO2 का मोलर द्रव्यमान। तो CO2 C का होता है 12 और O2 का कितना होगा 32। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आंसर आपका आएगा 44, ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 11th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड टेस्ट पेपर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर का हल मिल जाएगा। साथ ही आपकी जो क्लासेज है उनको पढ़ने में आपकी जो भी क्वेरी है उनको यहाँ पर सोल्व करवाया जाएगा। थैंक यू।